नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पे हम आज देखेंगे कि जेएसएससी में जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, आमतौर पे आपको पता है कि कंप्यूटर्स के जितने भी कोर्सेज है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो इस चैनल में हम जो कंप्यूटर के जितने भी सारे के सेशन आपसे डालना शुरू करेंगे वो सारे के सारे हिंदी में रहेंगे। इसके अलावा बाद में एक बार हम दोबारा से पूरे का पूरा कंप्यूटर का सेशन वो करेंगे जहाँ पे हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। फिलहाल अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और अगर आपको कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए है। और अगर आपको हिंदी में और इंग्लिश के कुछ मिक्स वाले अगर शब्दों के साथ अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बताइए। फिलहाल के लिए तो मैक्सिमम जो है ये हिंदी पे है, तो क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारे लोगों को हिंदी में कंप्यूटर की जो कोर्सेज है पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। अगर आप पढ़ भी ले तो याद उस सही टाइम पे क्वेश्चन को याद कर पाना अपने आप में बहुत ही बड़ा कसरत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पूरे का पूरा जो ये टॉपिक है सेशन है पूरा हिंदी रखेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का सेशन देना हो किसी भी तरह का आपको कोई परेशानी है तो नीचे में कमेंट करके हमको बताएं ताकि हमें पता चले कि भाई आपको, क्योंकि कोर्स बनाई जा रही है आपके लिए आपकी सुविधा के हिसाब से, तो अगर आप ही को समझ में नहीं आए तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो कोर्स है। तो अगर ये है मेरा सोशल मीडिया पेज, आप चाहे तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर कभी हम लोग बेसिक बात करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर है क्या। देखो जैसे कि जिस सिस्टम से मैं आपके लिए पूरा का पूरा सेशन बना रहा हूँ वो भी कंप्यूटर ही है। तो दो सबसे पहले कि जो कंप्यूटर का जो शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था ना, उसका इस्तेमाल हुआ था गणना करने के लिए, कंप्यूटिंग करने के लिए। अब जब हम गणना शब्द बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि भाई कैलकुलेशन करने के लिए। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि जो आप आज के टाइम में यानी कि अभी मॉडर्न टाइम में अपने फ़ोन पे अपने कैलकुलेटर देख रहे होंगे। आज से कई साल पहले कैलकुलेटर अलग आते थे। अभी भी अगर आप देखो तो बहुत सारे दुकान में अलग तरह के कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उस कैलकुलेटर में क्या होता है, हम लोग कुछ नंबर डालते हैं और हमें उस नंबर का सॉल्यूशन दिखता है स्क्रीन पे। तो ये जो हमें कैलकुलेशन दिख रहा था ना, तो यही कैलकुलेशन करने की विधि को गणना कहते हैं और इसी गणना को ही हम कहते हैं कंप्यूटर। तो सबसे सिंपल भाषा में इसको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इसके बारे में और परतें जो है इसमें खोलता जाऊंगा। ठीक है, तो गणना या कहते हैं या फिर संगणक कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ कर सकते हैं। अब पुराने समय में क्या होता था कि कंप्यूटर का यूज क्या होता था, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। परंतु आज आज के टाइम में अगर आप बोलोगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम क्या क्या चीज़ों में करते हैं, तो आमतौर पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कंप्यूटर पे, हम लोग ऑडियो वीडियो सुनते हैं। सबसे ज़्यादा यूज तो भाई लैपटॉप का इस्तेमाल ये होता है, मैंने कॉमन में बोल रहा हूँ कि नॉन एजुकेशन पर्पज से। पर इसके अलावा हम जानते हैं कि जितने भी इंजीनियरिंग टाइप के जो कोर्सेज होते हैं या फिर आईटी सेक्टर में आज के टाइम में जितने भी यूज होते हैं सब तो भाई सिस्टम पे होती है। इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। आपको पता है रिज्यूम वगैरह कोई बनाते हैं तो आमतौर पे कोई भी कैफ़े में जाते हो तो आप जितने तरह के कैफ़े में आप काम देखते हो सारा का सारा कंप्यूटर से ही होता है। फिर बैंकों में आप देख सकते हैं, कोई भी एजुकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ देख सकते हैं, कोई भी ऑफिसर्स में गवर्नमेंट के। आपको पता है कि रेलवे के जो टिकट वगैरह बुक होते हैं वहाँ भी कंप्यूटर पे ही होते हैं, जो टिकट कटते हैं वो सब। तो आज के टाइम में आपको कंप्यूटर आता हो या नहीं आता हो, पर बिना कंप्यूटर का यूज किए हुए आप अपना खुद का जीवन सर्वाइव करना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कुछ तरह के, जो ये है आपका डेस्कटॉप, ये है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप भी आमतौर पर इसी तरह होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी इसके अंदर भी इसके अंदर भी इतना सारा कंपोनेंट होते हैं ना, ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर भी वो होता है। ठीक है, लेकिन इसे कंप्रेस होता है, छोटा छोटा लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अब देखता हूँ कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, वो आमतौर पे देखो तीन ही चीज़ में कंप्यूटर ही है। ठीक है, एक हम लोग इनपुट देते हैं, एक हम प्रोसेस करते हैं, दूसरा हमें एक आउटपुट मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट प्रोसेस ये सब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे। तो अभी लोड नहीं लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उतना परेशानी होने का बात नहीं है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, बस लगे रहो। तो देखो इनपुट का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन है। ठीक है, और मेरे पास एक माउस है या फिर एक कीबोर्ड है। ठीक है, ये कीबोर्ड है। अब जब हम भी यहाँ पे कोई 1 2 या 3 कुछ भी हम डालते हैं, तो जब हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर रहे हैं यानी यहाँ पे सॉरी हम कुछ डाल रहे हैं, कुछ हम टाइप कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आता है 1। फिर अगर हम दबाएंगे +2 तो इस वक्त क्या होगा, जब 1 और +2 दबाया हमने तो आंसर क्या दिखाता है, हमें 3 दिखाता है। तो देखो जब 1 और हमने 2 दबाया तो ये क्या दिया, हमने इनपुट दिया। ठीक है, और ये जो आंसर मेरे पास 3 आया ना, ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करके कौन दिया आंसर आपको, कंप्यूटर दिया। तो ये जो आंसर दिया ना, ये प्रोसेस कंप्यूटर में हुआ, तो ये प्रोसेस से ही हमें आंसर मिलता है।
और जो हमको ये 3 दिख रहा है ना, ये है आउटपुट। तो आई होप हमको आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। तो इनपुट हम डालते हैं, प्रोसेस कंप्यूटर करता है और आउटपुट हमें दिखाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही मेन काम है कंप्यूटर का, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर केवल, ठीक है, कंप्यूटर का कई सारे काम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कंप्यूटर क्या फॉलो करता है, कमांड को फॉलो करता है। यहाँ पर कमांड से मतलब क्या है, इनपुट से, जो कि मैं बताया ना, जब 1 और 2 जब हम लिखते हैं ना, जो हम कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं वो वही जो है कमांड कहलाता है, ठीक। अब कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है, एक कोई सोचने का क्षमता तो है नहीं कि मैंने 1 और 2 दबाया तो कंप्यूटर, कोई वहाँ कोई बुद्धिमान आदमी बैठा हुआ वो सोच के 3 बता दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं। उसको चलाने के लिए प्रोग्राम की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया ना, वो प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा तो प्रोसेस होगा कैसे, ये कुछ मान लीजिए कि आप गेहूँ ले आके एक गेहूँ वाले मशीन में आप डाल दिए, ठीक है, गेहूँ से आटा बनेगा। तो गेहूँ डालना क्या हो गया, इनपुट, आटा निकालना हो गया आउटपुट। अरे वो गेहूँ को जो चूरा बना रहा ना, जो उसको आटा में बदल रहा है, वो हो रहा प्रोसेस। तो प्रोसेस करने के लिए क्या वहाँ पे कोई मैंने बुद्धिमान चीज़ का बैठा हुआ था या फिर वहाँ पे कोई मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो वही जो मैकेनिज्म के बारे में मैं बात कर रहा था ना, तो वही मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम अगर हम कहीं पे किसी भी चीज़ को अगर प्रोग्राम पे अप्लाई कर दें तो उस प्रोग्राम के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी कि जो भी हम इनपुट देंगे उस प्रोग्राम के बदले में जो हमको मिलेगा वो हमको आउटपुट मिलेगा। तो अब कंप्यूटर के लिए क्या होता है भाई, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो उसके लिए क्या होगा, प्रोग्रामर होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझने वाली बात है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब देखिए हार्ड शब्द से आप समझ पा रहे हो कि हार्डवेयर क्या है। तो देखो कोई भी चीज़ जिसको आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ये सिस्टम है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला, जैसे कि मान लो ये क्या है, एक कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये अगर कीबोर्ड है तो ये क्या है, इसका हार्डवेयर है। अब बोलो कैसे, क्योंकि मैं इसको छू पा रहा हूँ ना फिजिकली, मैं इसको फिजिकली छू पा रहा हूँ, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन मान लो कि जब मैंने यहाँ पे अभी जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे अगर कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो, मान लो यहाँ पे मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली में ये क्या है, रियल में एक पेन है। तो मैं एक टेबलेट के ऊपर यहाँ पे एक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कुछ भी मैं जो भी ABCD कुछ भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ ABCD दिख रहा है। तो ये क्या है, तो ये पेन से उस स्क्रीन में जो भी नंबर आ रहे हैं, इन सब चीज को कराने के लिए एक क्या चीज की जरूरत है, प्रोग्राम का। और प्रोग्राम ही क्या होता है, प्रोग्राम ही होता है सॉफ्टवेयर। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर सुनते हैं ना, तो वो प्रोग्राम होता है। और जिससे वो प्रोग्राम को चलाया जाता है या फिर जिससे उस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो हार्डवेयर होता है। जरूर नहीं हमेशा हार्डवेयर कुछ चीज़ को इंस्ट्रक्शन ही दे। जैसे इस केस में इस पेन से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो वहाँ पे पेन में ABCD आउटपुट आया, ठीक है। तो इस केस में दे रहा, पर मान लो इस पेन का अगर ये ढक्कन, तो ये ढक्कन भी हार्डवेयर का पार्ट है, पर इस ढक्कन से इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो ये इसका नीडल है ना, ये नीडल से ही इसका सॉफ्टवेयर को ये इन्फॉर्म देता है। अब इसका इधर से मैं लिखूंगा तो देखो कुछ नहीं आएगा, देखो कुछ नहीं आ रहा ना। तो पेन अगर फिर मैं पेन पलट दूँ देखो यहाँ पे, तो देखो फिर यहाँ पे आने लगेगा। तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर का मतलब आप हो सकता है समझ गया हो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे इसको लेकर के और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आते जाएंगे तो मैं बताते जाऊँगा। अगर सीधे भाषा में कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यानी कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा। दोनों एक दूसरे का बिना बेकार है। हार्डवेयर से क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कमांड दिया जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है, ठीक है, उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से होता है, ठीक है। तो किसी हार्डवेयर को कैसे काम करना है इसका किसके बारे में कैसे पता चलता है, तो उसका सॉफ्टवेयर उसको पहले से ही इंस्टॉल होता है कि सॉफ्टवेयर उस फिक्स पैटर्न पे ही काम करेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर और CPU कई प्रकार के हार्डवेयर से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे ये जब मैं CPU को जब मैं बताऊंगा ना तो आपको क्लियर करूंगा, अभी बस बेसिक समझो, ठीक है। आज का जो क्लास है खाली समझने के लिए है, ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन सके कि होता क्या है भाई। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कैफ़े वाला जब कैफ़े को चलाता है, जब कंप्यूटर को ऑन करता है तो क्या होता है कि वो जैसे ही उस विंडो बटन को या फिर पावर बटन को दबाता है तो एक विंडो या फिर या तो हो सकता है कि गोल गोल घूमते हुए आती है, तो क्या होती है, वो बूट होती है। तो वो जो कंप्यूटर जो चलता है जिस पे पूरे का पूरा कंप्यूटर लोडेड है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब के बीच का यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
के बीच का तालमेल जो इसे ठीक तरह से चलाने में मदद करता है उसे ही क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कहाँ से जन्म लिए थे, तो इनका जन्म लंदन में हुआ था। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा, एक मिनट, अगर इनका जवाब लंदन में हुआ होगा तो इसका मतलब वो इंग्लिश पढ़े होंगे, अंग्रेजी पढ़े होंगे ना। लेकिन आप देखो जितने भी कंप्यूटर के जो भाषा हो, कोई भी तकनीक के जो भाषा होता हो, वो आमतौर पे ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा में क्यों होते हैं। तो ये एक समझने की बात है जो इसको आगे में भी कंफर्म करूँगा कि भाई ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए शब्द यानी कि कंप्यूटर को अगर पूछा जाए कि तो कंप्यूटर के लिए ऐसा शब्द यानी कि एक ऐसा मशीन जो गणना करती है, ठीक है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर को कंप्यूट को लिया गया, ठीक है। अब देखो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द लिया गया। तो यहाँ मैं इसको कंफर्म करूँगा कि लैटिन, अगर लंदन में पढ़े हुए हैं तो लंदन में तो क्या लैटिन पढ़ाई होता है क्या, अभी लैटिन लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज पढ़ाई होता है। तो इसके बारे में हम आगे जाके क्लियर करेंगे, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में समझेंगे तब हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है आमतौर पे देखो, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है ना, पार्टिकुलरली यूज टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च, ये आमतौर पे इसको कंप्यूटर का डेफिनेशन करते हैं। इसको पूछ करके आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पूछ करके इसको देख लीजिएगा, ठीक। अब देखो कंप्यूटर का भाग का नाम, इसका जो डिफरेंट पार्ट है, तो देखो प्रोसेसर क्या होता है, तो मैंने बताया ना कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो हो रहा होता है उसे क्या होता है, प्रोसेसर। मदरबोर्ड आमतौर पर देखो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लीजिए, कोई भी, उसके अंदर में एक बहुत सारा चिप लगाने वाला है, बहुत सारा चिप लगा होता है उसमें, बहुत सारा, ठीक है, उसे मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक। मेमोरी आपको पता ही है कि जिस तरह मोबाइल में मेमोरी होता है उस तरह लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क, दो यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा आपको, हार्ड डिस्क और मेमोरी दो डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि हम आप फ़ोन में हार्ड डिस्क लगाते हैं, सॉरी फ़ोन में तो हम अपना मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना पुराने फ़ोन में, अभी के टाइम पे तो फ़ोन में इनबिल्ट आती है काफ़ी ज़्यादा। तो हार्ड डिस्क और जो फ़ोन वाली मेमोरी होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है, पर यहाँ पर जब मेमोरी और हार्ड डिस्क अलग अलग हो रहा है, दोनों बेसिकली सेम है लेकिन फंडामेंटली दोनों अलग है, ठीक है। इसको मैं भी कंफर्म कराऊंगा आगे जाके, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडम के बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर साउंड कार्ड के बारे में समझेंगे, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर जैसे कि जिससे आप अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो वीडियो, तो आप फ़ोन पे जिसमें देख रहे हैं ना, जहाँ से आउटपुट दिख रहा है आपको आँखों पे, तो उसी को अगर हम डेस्कटॉप में या फिर लैपटॉप में जो अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो स्क्रीन हमको दिख रहा है ना वही मॉनिटर है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस तो मैंने आपको दिखाया अभी, कीबोर्ड, ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस, ठीक। ये पेन है, पेन माउस का ही काम कर रहा है, माउस की जगह पे ही ये पेन का इस्तेमाल हो रहा है अभी। तो कंप्यूटर को आमतौर पे दो भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने पहले ही बताया, अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे इस पर। तो क्या क्या, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चल पाएगा और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा, दोनों एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर को हम समझते हैं सॉफ्टवेयर है क्या। तो कंप्यूटर का वैसा पार्ट, ठीक है, जिसको हम केवल देख सकते हैं, कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बना देता है। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का कोई भी काम करने को क्या बना देता है, आसान कर देता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी, मैंने बताया ना जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पे, कि उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड रहता है कि वो कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे आउटपुट देगा, फिक्स रहता है। जैसे 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 थोड़ी आ जाएगा। पर अगर हम सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ कर दें या फिर सॉफ्टवेयर में ही हम ऐसा कुछ कर दें कि 1 और 2 को अगर 4 दिखाए तो वो भी दिखा सकता है। इसलिए देखो हैकर लोग बहुत सारे जो कोड वगैरह को बदल देते हैं मूवी वगैरह में, तो इस तरह की चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब आजकल के काम से क्या होता है, सॉफ्टवेयर का क्या निर्माण किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर जैसे हम सुने होंगे कि इंजीनियरिंग जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर आप सुने ही होगा, तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी सुनते हो, तो वो लोग खुद सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो वैसा कैसा काम जो सॉफ्टवेयर में बड़ी कंपनियां में यूज की जरूरत को ध्यान में रखकर भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। मैंने अलग अलग कंपनी या फिर अलग अलग आदमी के हिसाब से भी सॉफ्टवेयर का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा का जो गेम लैपटॉप होता है, पता है कुछ बच्चे लोग के लिए भी छोटे छोटे लैपटॉप आते हैं, 12,000-13,000 में लैपटॉप, ठीक है, जो ऐसे फोल्डेबल होते हैं। उसमें प्रोग्राम काफ़ी हल्का होता है, ठीक, लेकिन जैसे जैसे उसको दाम बढ़ता है, उसका स्पेसिफिकेशन बढ़ता है, वैसे सब जो उसका सॉफ्टवेयर है वो भी बढ़ते जाता है, उसके काम करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ते रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप ले लेते हैं कुछ बड़ा हेवी, या फिर आपने कभी ना कभी फ़ोटो तो बनाया ही होगा फॉर्म भरने के लिए। तो फोटो बनाने के लिए जब फोटो बनाया जाता है तो कहाँ पे बनाया जाता है, वो बनता है फोटोशॉप पे। तो फोटोशॉप में अगर क्या, जब भी हम फोटो डालते हैं तो फोटोशॉप में क्या करता है, वो एडिट करता है, कलर डालता है, उसमें बैकग्राउंड चेंज करता है या फिर, ठीक है।
तो फोटोशॉप में सब जो हो रहा है, जो क्या है एक तरह का जो फोटोशॉप यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे फोटो को बनाया जा रहा है वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, यानी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बस एक क्लिक से आप कुछ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, वो प्रोग्राम ऑलरेडी पहले उस एप्लीकेशन में फिट किया हुआ है, ठीक है। तो हार्डवेयर, ठीक है, अब हार्डवेयर कंप्यूटर को मशीनी भाग होता है, ठीक है। वैसे एलईडी कीबोर्ड, माउस, सीपीयू है ना, यूपीएस आदि इसको छू कर देखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो दो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज जिसको आप छू के महसूस करके जो देख रहे हैं, ठीक है, उसे ही हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर का हिस्सा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आप बाहरी मशीनरी पार्ट देख रहे हैं ना, इन सारी चीजों को अगर मिला दें तो यहाँ पे आपका बन जाता है क्या, तो यहाँ पे जितना भी आप बाहरी चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट यार पेन थोड़ा गायब हो गया लगा। तो यहाँ पे जितना मशीनी जो पार्ट देख रहे हैं इन सबको मिला देना, तो कंप्यूटर का जो बाहरी पार्ट, जो बाहरी हिस्सा आपको ढांचा दिखाया जाता है ना, वो इन्हीं सबसे से मिलकर बना होता है, ठीक है। और कंप्यूटर इन्हीं हार्डवेयर के भागों से कंप्यूटर की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। आजकल कुछ सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए निर्धारित हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। अब जैसे क्या होता है कि मान लो जैसे कि जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं, या फिर आप देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब में आजकल गेमर होते हैं, तो गेमर होते हैं तो वो एक बहुत हेवी टाइप का गेम चलाते हैं। जैसे कि आप देखने होंगे बहुत सारे पुराने फ़ोन में पबजी वाला गेम तो चलते नहीं है, उसके लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए होता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी एक अच्छा गेम खेलने के लिए अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर चाहिए होता है। तो इसका मतलब कि कोई भी कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अब गेम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो गेम तो ऑलरेडी फिक्स है ना, कि गेम को बदल दोगे। जो गेम जिस पैटर्न पे बनाया गया है, गेम उसी पैटर्न पे खेला जा सकता है, उसके अलावा दूसरा पैटर्न पे खेला नहीं जा सकता। ये ठीक अगर आप कैंडी क्रश वगैरह खेलते हो तो आप समझ सकते हो कि उसमें फिक्स टाइप का पैटर्न है, उस पैटर्न को पार करोगे तभी वो लेवल आगे जाएगा। तो इससे ये क्या है, गेम भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और अलग अलग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अलग अलग हार्डवेयर की जरूरत पड़ता है। जैसे कि मान लो आप कैंडी क्रश खेल रहे हो, तो वो पुराने वाला फीचर फोन में तो नहीं चलेगा ना, उसके लिए स्मार्टफोन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्डवेयर जो आपको फोन हुआ, फोन तो अपग्रेड हुआ ना, तो क्या हुआ कि बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए बहुत सारा न्यू हार्डवेयर का जरूरत होता है। दो, एक तो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में क्या समझा कि भाई सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में क्या होता है, पूरक होता है, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। और यहाँ पे हम ये भी चीज़ समझे कि अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए अलग अलग हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, और अलग अलग टाइप का अगर हार्डवेयर है मतलब सॉफ्टवेयर भी उसमें अलग अलग टाइप के होंगे। तो ये थी इस वीडियो के पहली सॉरी ये कंप्यूटर की पहली टॉपिक था। यहाँ पे ये टॉपिक जो होता है ये टॉपिक खत्म होता है, और आगे हम बात करेंगे ये कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि कंप्यूटर का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बना, ठीक है। तो ये इंट्रो था, इंट्रो के बाद हम देखेंगे पूरा का पूरा हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर के बारे में। इसका सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, इंट्रो जैसे विंडोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे पता है विंडोज़ का होता है, मैक का होता है, लाइनक्स का होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप झारखंड से जुड़े हुए कोई भी टाइप का फॉर्म भर रहे हैं और आपको अगर कंप्यूटर का सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और आप एक हिंदी का स्टूडेंट है, तो ये चैनल आपके लिए मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी में सारा का सारा कंप्यूटर का कंटेंट। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा के सब्सक्राइब कर लो, फॉलो नहीं किया है तो भाई फॉलो भी जाकर कर ही लो। और किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी डाउट है, शंका है, किसी भी तरह का परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दबा के कमेंट करो। और हाँ, लाल वाला जो बटन दिखता है ना आपको, उसको ठोको। ऐसे भी लाल चीज़ खतरा के साथ होता है, तो लाल को दबा के लाल खतरा खराब कर दो या बंद कर दो, ठीक है। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।